हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 10 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिडे विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गोवा। और ये भारत में 23 साल बाद हो रहा है। फिडे विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 82 कंट्री यानी 82 देशों से 206 प्लेयर रिप्रेजेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूनमू 5 किस देश द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है? तो किसने डेवलप किया है? साउथ कोरिया ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ह्यूनमू 5 किस देश द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है? तो साउथ कोरिया के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये आपका एक मॉन्स्टर मिसाइल है और इसका वेट कितना है? जो आपका ह्यूनमू 5 है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका वेट कितना है? 36 टन। ये भी याद रखना है। इसके अलावा इसको डिजाइन किया गया है एज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और इसे लॉन्च किया जा सकता है फ्रॉम ए मोबाइल प्लेटफॉर्म। और इसकी रेंज कितनी है? तो 600 किलोमीटर से लेके मोर देन 5000 किलोमीटर। ये डिपेंड करता है पेलोड पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत को हाल ही में किस संगठन के कॉप 10 ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत को हाल ही में किस संगठन के कॉप 10 ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में 20 से 22 अक्टूबर 2025 तक आयोजित खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कॉप 10 के 10वें सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। और इस कार्यवाही के दौरान भारत को 2025 से 2027 की अवधि के लिए एशिया प्रशांत ब्यूरो समूह 4 का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। और अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अध्यक्ष चुना गया है अजरबैजान को। कॉप 10 ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा ब्राज़ील, जाम्बिया और सऊदी अरब को अपने अपने क्षेत्रीय समूहों के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन निर्यात संवर्धन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे दो उप योजनाओं, एक आपका है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। तो बिल्कुल सही है आपका। जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, इसमें दो सब स्कीम है, दो उप योजना है। एक आपका है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा आपका है निर्यात दिशा। तो पहला आपका सही है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई मिनिस्ट्री तथा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। तो हाँ, आपका सेकंड भी सही है और इसे लीड करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तीसरा क्या है? यह केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक प्रमुख पहल है। तो तीसरा भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो ऑल, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत सरकार 6 वर्षों वित्त वर्ष 2025 से 31 के लिए निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत निर्यातकों के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए के सहायता उपायों पर विचार कर रही है। तो टोटल आउटले कितना है आपका? 25,000 करोड़। और इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा
थ्रो टू सब स्कीम, निर्यात प्रोत्साहन, और ये इस पर कितना है आउटले, तो 10,000 इसमें है और 14,500 आपका है निर्यात दिशा। और जो निर्यात प्रोत्साहन है यह ऋण और बाजार पहुंच जैसे वित्तीय समर्थन के लिए है, और निर्यात जो दिशा है यह आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को गैर टैरिफ बाधाओं से निपटने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद करने के लिए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस मंत्रालय ने EI संचालित बहुभाषी अनुवाद समाधान विकसित करने के लिए वेबएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 लॉन्च किया है? तो मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस मंत्रालय ने EI संचालित बहुभाषी अनुवाद समाधान विकसित करने के लिए वेबएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 लॉन्च किया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने प्रमुख स्टार्टअप एक्सेलेरेटर कार्यक्रम वेबएक्स के तहत वेबएक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 लॉन्च किया है। यह चुनौती देश भर के स्टार्टअप को EI संचालित बहुभाषी अनुवाद समाधान विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय हैकाथॉन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। और इस चैलेंज का शीर्षक क्या है? भाषा सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य है समावेशी, सुलभ और भावनात्मक रूप से प्रासंगिक संचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है? तो मलेशिया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। थीम क्या है? जो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 हो रहा है, होस्ट कंट्री कौन है? तो आपका मलेशिया है। और इसकी थीम क्या है? 47th आसियान समिट की थीम क्या है? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। कोलमपुर में हो रहा है 26 से 28 अक्टूबर 2025। आसियान में 10 मेंबर कंट्री है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और आसियान कंट्री का टोटल पॉपुलेशन कितना है? तो अप्रॉक्स बोल सकते हैं 678 मिलियन पीपुल है इसमें आसियान कंट्री में। और GDP कितना है? 3.9 ट्रिलियन USD। इसके अलावा आसियान में 11वें नंबर का सदस्य कौन जुड़ा है? आसियान में 10 मेंबर कंट्री है, तो 11वां कौन बना है? ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछेगा एग्जाम में, ये कंफर्म है आपका एग्जाम में आएगा। जो 11वां मेंबर बना है आसियान का, कौन सा देश है? तो ईस्ट तिमोर। और ये इंडोनेशिया से आज़ाद हुआ था 2002 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा द समिट कंसिस्ट ऑफ द आसियान समिट, द ASEAN +1 समिट बिटवीन ASEAN एंड 7 डायलॉग पार्टनर कंट्री। और वो कौन कौन से हैं? तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जो 7 डायलॉग पार्टनर कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, USA। तो ये 7 कंट्री डायलॉग पार्टनर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मांस खाने वाले परजीवी फ्लेश ईटिंग पैरासाइट न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म का पहला मानव मामला कहाँ में दर्ज किया गया था? तो अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ? मैरीलैंड। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आदमी था वो कहाँ पे विजिट किया था, उसने ट्रेवल किया था? तो एल साल्वाडोर। मांस खाने वाले परजीवी न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म का पहला मानव मामला हाल ही में कहाँ दर्ज किया गया? तो अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ? मैरीलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को कब तक मंजूरी दे दी है? तो अभी आपका होगा 31 मार्च 2030 तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। PM स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये आपका 31 मार्च 2030 तक के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पहले कितना था इसका डेडलाइन? तो 31 दिसंबर 2024। अब इसे एक्सटेंड करके कब तक कर दिया गया है? 31 मार्च 2030 तक। और जो टोटल आउटले है फॉर द डी स्ट्रक्चर्ड स्कीम वो कितना है? 7,332 करोड़। और इस नए प्रोविज़न में क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो जो नया प्रोविज़न है PM स्वनिधि का,
तो जो लोन अमाउंट होगा इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रेंच, ये क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया गया है। तो फर्स्ट ट्रेंच में पहले दिया जाता था कितना, 10,000, अब कितना दिया जाएगा, 15,000। और सेकेंड ट्रेंच में पहले दिया जाता था 20,000 और बढ़ा के कितना कर दिया गया है आपका, ये 25,000 बढ़ा के कर दिया गया है। और जो तीसरा ट्रेंच है इसे अनचेंज रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, 50,000 है। इसके अलावा ये आपका लॉन्च कब हुआ था, 1 जून 2020, 1 जून 2020। और पीएम स्वनिधि स्कीम को कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है, तो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 में मिला था, और सिल्वर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका मिला था 2022 में। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट परियोजना के तहत किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो हेजिंग डेस्क है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र के पुणे में, अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ द बाला साहेब ठाकरे एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्मार्ट प्रोजेक्ट के तहत इसे लॉन्च किया गया है। और यह डेस्क शुरुआत में कपास, हल्दी और मक्का की फसलों पर ध्यान केंद्रित करेगी, बाद में इसका विस्तार होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, अगस्त 2025 में पूछ रहा है, तो नेपाल शामिल हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में देख लेते हैं। तो मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था कब, 9 अप्रैल 2023 को, कहाँ पे, मैसूरू कर्नाटका में। और इसमें आपका 7 बिग कैट्स है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसे मोदी जी ने लॉन्च कब किया था, 9 अप्रैल 2023, कहाँ पे, मैसूरू कर्नाटका में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो जापान। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो साने ताकाइची है इन्हें अपर हाउस में कितना वोट मिला, 125 वोट। अपर हाउस में इन्हें कितना वोट मिला, 125 वोट। और लोअर हाउस में मिला कितना, 237 वोट, 237 वोट। और कितना चाहिए था, 233। और ये पूर्व टेलीविज़न एंकर थी। तो पूर्व टेलीविज़न एंकर साने ताकाइची ने 1993 में जापानी राजनीति में प्रवेश किया और एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निचले सदन में एक सीट जीती। फिर साने ताकाइची ने 1996 में जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुई और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुई। उन्होंने ओकिनावा और उत्तरी क्षेत्र मामलों के राज्य मंत्री का पद संभाला और 2022 से 2024 तक ताकाइची जापान की आर्थिक सुरक्षा मंत्री रही है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्थान ने रीथिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च किया है, तो किसने किया है, इसे नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किसके साथ मिलके, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, IAMAI। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है, तो अब यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, भारत, इंडिया को चुना गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है, तो भारत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये इलेक्शन कहाँ पे हुआ था, ड्यूरिंग द EIBD's 23rd जनरल कॉन्फ्रेंस इन फुकेट, थाईलैंड। तो जो आपका एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का 23वां जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था फुकेट, थाईलैंड में, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे चुना गया था भारत को। और इसकी थीम क्या थी, जो 23वां
जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ EIBD का, इसकी थीम क्या थी? मीडिया फॉर पीपुल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये थीम भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में थीम भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में टाइफून कोमे ने किस देश को प्रभावित किया? तो चीन को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चीन का जो जिनजियांग प्रोविंस है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक स्पेन के गैंडो एयर बेस पर स्पेनिश वायुसेना द्वारा आयोजित उच्च तीव्रता वाले बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास नाम क्या है? एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो राष्ट्र कौन है? तो भारत। ऑप्शन भारत का जो इंडियन एयरफोर्स है, इसने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। सबसे पहले एक्सरसाइज ओशियन स्काई का संबंध किससे है? तो नाटो देश से है। कहाँ पे हुआ 2025 में? तो ये आपका स्पेन के गैंडो एयर बेस पर किया गया। पहला गैर नाटो देश कौन है जिसने भाग लिया? तो भारत। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ईरान ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे युवा भारतीय भौतिकविदों और गणितज्ञों को अनुसंधान करने में मदद मिलेगी? तो भारत और यूके ने संयुक्त रूप से रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जो आपका ये प्रोग्राम है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम, ये आपका एनेबल करेगा इंडियन जो भारतीय भौतिकविद है एंड मैथमेटिशियन टू अंडरटेक ज्वाइंट रिसर्च। और कहाँ पे? एट द लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और ये जो पहल है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? तो भारत का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ? जरहारा, लखनऊ में। किसके द्वारा? तो लखनऊ नगर निगम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यह कार्यक्रम भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार और ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया के सहयोग से किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सड़क पर रहने वाले कुत्तों के नसबंदी कार्यक्रमों को मजबूत करना और पशु कल्याण प्रथाओं में सुधार करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों को लक्षित करने वाले इंटरपोल के नेतृत्व वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन HA6। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। CBI ने हाल ही में इसमें पार्टिसिपेट किया था। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों को लक्षित करने वाले इंटरपोल के नेतृत्व वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन HA6। CBI ने इसमें पार्टिसिपेट किया हाल ही में। और इसे आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि ऑपरेशन HA6 को लॉन्च किसने किया है? तो इंटरपोल ने किया है। और इसमें टारगेट किया जाता है 7 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्राइम। ये याद रखना है, 7 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्राइम। कौन कौन सा क्राइम है आपका? तो साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम है, वॉइस फिशिंग है, लव रोमांस स्कैम है, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन है, आपका इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, मनी लॉन्ड्रिंग एसोसिएटेड विथ इलीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग है, और सातवां आपका है बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज एंड ई कॉमर्स फ्रॉड। तो ये 7 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्राइम है जो कि टारगेट किया गया है किसके थ्रू? ऑपरेशन HA6 के थ्रू, जिसे लॉन्च किसने किया है? इंटरपोल ने। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किन मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया है? सही आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एक तरफ आपका है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।